इट इज अ वेरी बैड डेवलपमेंट मिस्टर स्वामी। देखिए, एक तो क्राइम ब्रांच को कंट्रोल में रखेंगे ऐसा प्रॉमिस दीजिए, अदरवाइज हमें कंपनी को हैदराबाद या चेन्नई में शिफ्ट करना पड़ेगा। अरे रे 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 रे, आपकी वजह से एक ऑर्डिनरी सिटी हाईटेक हो गया है। इस बड़े से ग्लोब में छोटा सा कर्नाटक तारे की तरह चमकने लगा है। अगर आप इस तरह से बेजार होकर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए नुकसान की बात है सर। डोंट वरी, इसको कंट्रोल में करने के लिए व्यवस्था हो गई है। डीसीपी विजय कुमार मालूम है ना, पुलिस कमिश्नर की पदवी दिया है, प्रमोट कर दिया उसे। हाँ। कल वो यहाँ आने वाला है। उसका कितना पावर है पता है ना आपको? अगर वो अपनी पूरी ताकत से आए तो यहाँ की सारी गुंडागर्दी को 1 मिनट में खत्म कर सर प्लीज नो कमेंट्स छोड़कर कुछ भी बोलिए सर। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे क्राइम रुक जाएगा, ऐसा सीएम साहब चीख कर बोल रहे थे। अब क्या हो गया? पुलिस के सामने अटैक, मर्डर, आंसर टू दिस कुछ तो बोलिए सर। प्लीज स्टॉप, नो मोर क्वेश्चंस। आप लोगों के सवालों का एक ही जवाब है, बहुत जल्द इस शहर से क्राइम खत्म हो जाएगा। ड्राइवर, मार्गरेट रोड पुलिस क्वार्टर्स चलो। मैडम, तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो? मैडम पुलिस क्वार्टर? हिंदी में बात समझ में नहीं आती क्या? कम ऑन, लेट्स मूव। क्यों रो रही हो? पापा रोज मुझे 2 रुपए दिया करते थे जिससे मैं बिस्किट लेकर खा लेती थी। आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम फीलिंग सो हंग्री। अरे रे, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? मेरे खाने में से आधा आधा कर लेंगे। ये लो खाओ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें प्यार भी करूंगा। ये बता, तुम्हारी पुरानी फ्रेंड्स कहाँ हैं? कोई भी नजर नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट सब यहाँ वहाँ चले गए हैं। और अनिल, वो अब कहाँ रह रहा है? लेकिन वो तुमसे नहीं मिलेगा प्रिया। लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नो वेज, तुम उसे नहीं मिल पाओगी प्रिया। बट व्हाई? अनिल कहाँ है? कहाँ है? हाय, हाउ आर यू? फाइन। प्रिया, आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। हमारे बैकग्राउंड में पली बड़ी और आज नेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन करके आई हो। MTV, VTV, जिस चैनल पर देखो तुम्हारा गाना, तुम्हारा डांस। तुम इतने टैलेंटेड हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझ पर किसी को यकीन नहीं था, लेकिन अनिल को पूरा भरोसा था। मैं उसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। अनिल है कहाँ और क्या कर रहा है वो? अनिल अब स्पॉइल हो गया है प्रिया। व्हाट? आज वो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं प्रिया, वो एक दिन में 2-2 खून भी करता है। नहीं, मुझे उससे मिलना होगा। लेकिन अब वो जेल में नहीं है। तुम इस शहर में आई हो, उसे पता चल गया है, इसलिए वो बेल लेकर बाहर आ गया है। लेकिन वो यहाँ तो आया नहीं। हो सकता है तुम्हें पता न चला हो और तुम्हें देखकर चला गया हो। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? तो चलो। लेकिन प्रिया, प्लीज। ओ भाई, वो लौंडिया बिल्कुल हाई फंडू है और तू एक लोकल गुंडा। ऐसे कैसे चलेगा भाई? एक तो ही है जो मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी जानता है। चल सुना। लेकिन वो लाइफ भी बड़ी मजेदार थी यार। भगवान के जैसे माँ बाप, देवी जैसी बहन, जान देने वाले फ्रेंड्स, दिव्या, प्रिया और मेरे ये प्यारे से दोस्त। लेकिन सबसे जरूरी था मेरा लव, प्यार। अनिल, क्या तू किसी बैंक एम्प्लॉय को जानता है? क्यों? वो मुझे लोन चाहिए। क्या बात है, अपने बाप को और टल्ली करना है क्या? अनिल, बी सीरियस। स्टार टीवी वालों ने एक कंपटीशन रखा है, रीजनल लैंग्वेज सिंगिंग एंड डांसिंग कंपटीशन। जीती तो सैंडलवुड नहीं, डायरेक्ट बॉलीवुड पहुंच जाऊंगी मैं। इसीलिए मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो इसके लिए पैसे चाहिए? नो 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 नो, फ्री एंट्री। उसके लिए रिप्रेशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट्यूम्स, सीडीज, कोरियोग्राफर्स, मेकअप मटेरियल, ये सारा खर्चा हमें ही करना है। कितने में होगा सर? 10 to 15,000। ओके, हो जाएगा, पर अच्छे से मेहनत करना। थैंक यू, लव यू अनिल। लव यू बेबी। गुलाम,
5,000 मेरा, 2,000 मेरा, 3,000 मेरा। छोटे कितना हुआ? 17,000 हुआ है। इसमें आधा निकाल और वॉच छुड़ा कर ला और आधा पर्सनल खर्चे के लिए रख। हाँ 15-15 का दांव खेलना डार्लिंग। नहीं गुरु, मैं गेम छोड़ रहा हूँ। तू छोड़ना चाहता है लेकिन हम तुझे छोड़ देंगे क्या? एक और गेम खेलना डार्लिंग। ये चंदू का स्टाइल है, इसको ट्रिक फाइट कहते हैं। इतनी रात को तुम? ये पैसे। ये क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब छोड़, ये पैसे रख ले। वाह, थैंक यू सो मच। लेकिन ये क्या? 10 रुपीज, 20 रुपीज? हे, व्हाट इज दिस? ये सारा पैसा तुम्हारा ही है ना? वो मेरा एक दोस्त ऑफिस में काम करता है ना, उससे उधार लेकर आया हूँ। लेकिन नकली नोट नहीं है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। लव यू अनिल। लव यू बेबी। अरे क्यों मार रहे हैं इसे? मेरा बेटा है? हाँ? तू मेरा बेटा नहीं, दुश्मन है दुश्मन। इतने सालों से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ मैं, आज तक मैंने डंडे का इस्तेमाल तक नहीं किया। वो पागल चंदू कौन है मालूम है तेरे को? 17 साल की उम्र से वो लोग यहाँ पे राज करते आ रहे हैं। और उसका बड़ा भाई कौन है मालूम है? बबलू चंद्रा। बबलू चंद्रा कौन है मालूम है? कैट माधव का जमाई है। और कैट माधव कौन है मालूम है? माही का चेला है। और माही कौन है मालूम है? गौरी पाल का काउंसिलर है, काउंसिलर। चल मेरे साथ। कहाँ? उन लोगों से माफी मांगने के लिए बेटा, जो तूने गलती की। मैं और माफी? हाँ। माफी मांगने के लिए? हाँ। मैं नहीं जा रहा माफी मांगने। अब तुम उन गुंडों के पास जाओगे और उन सभी से सॉरी बोलोगे। लेकिन प्रिया वो तो। जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। भाई नमस्कार। ओहो मंजू, आ जाओ आ जाओ आओ। आ जाओ आ जाओ। भाई वही है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। क्या है रे ये सब? ये सब कहना जरूरी था क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, इससे गलती हो गई, मैं जानता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं आपके पास लाया हूँ इसको माफी मांगने के लिए। भाई और देख क्या रहा है, चल इससे माफी मांग। जा बेटा माफी मांग ले। अरे जाना। हाँ। सॉरी। चुप करे भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग? माफी मांग रहा है ना वो? मांग रहा है ना माफी? माफी ऐसे मांगते हैं बे, पैर में गिर के मांग। अब तुम उन गुंडों के पास जाओगे और उन सभी से सॉरी बोलोगे। जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। खड़े हो जाओ। गेट अप। साहब, मेरे कुछ आदमियों को तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने अरेस्ट किया है। वो लोग दंगा फसाद कर रहे थे। अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्या मिठाई खिलाएंगे? क्या साहब, छोटी सी रैली थी वो। बकवास बंद कर। रैली का मतलब समझता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ध्यान से सुनो, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस केस को मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ। हाँ, ब्लडी स्काउंड्रल्स। लगता है आप हमारे बैकग्राउंड के बारे में जानते नहीं है। आपने क्या हमें कोई छोटा मोटा आदमी समझ के रखा हुआ है? डिपार्टमेंट हिला कर रख दूंगा आपका। अगर एक शब्द आगे बोला तो हवलदार बाहर निकालो सबको। खड़ा खड़ा देख के ना निकाल बाहर। बड़े भाई साहब बहुत गुस्से में, आप बाहर चलिए। अरे हवलदार, तू पुलिस वाला होके भाई बोलता है? थर्ड क्लास के क्रिमिनल से पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो इनको। निकालो बाहर, बाहर निकालो। इडियट, बाहर निकालो। चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकाल, बाहर निकल, चलो बाहर, चलो, चल बाहर। पापा धीरे से। पापा पानी पीजिए। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। धीरज मत हारिए, पानी पीजिए। मेरी बात सुनिए, पानी पी लीजिए।
भैया भैया आप पानी पी लीजिए पहले। भैया कुछ गुंडे आकर पापा के साथ बहुत मारपीट करके गए हैं, उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाओ ना भैया। मुझे हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बेटे को जन्म देकर ही मैं सजा भुगत रहा हूँ। अब ऊपर वाला और जो भी सजा देना चाहता मुझे दे दे, मैं सब भुगतूंगा। शांत हो जाइए। सुनिए, हाथ हटा। सॉरी यार, बहुत सारे लोग थे, हम लोग यहाँ नहीं थे। कौन कौन आया था? माही के लड़के थे, बबलू, रेंगू, केटू, पूरी की पूरी टीम आई थी भाई। तुम्हारे पापा ने माही को पुलिस स्टेशन से धक्का मार के बाहर निकाला था ना, उसी का बदला लेने के लिए आए थे। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। बोला ना कि मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो मैं क्या करूं इसके लिए रे? मैंने तेरे भाई को मारा तो उसके पैर पे गिरकर माफी मांगा ना, और तूने मेरे पापा को मारा है तो अब तू इज्जत से उनसे माफी मांगेगा। दुश्मनी यही खत्म हो जाएगी। बचपन से इसी लाइन में पला बड़ा हूँ और तू मेरे को माफी मांगने को बोल रहा है? देख, इज्जत से यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे को 2 टुकड़े कर देंगे। आजा, 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 हे मुन्ना, मुन्ना, हे मुन्ना, ये क्या किया मुन्ना तूने? चल निकल जल्दी यहाँ से, चल जल्दी, आजा। हम अपने बॉस की खींची लकीर को क्रॉस नहीं करते हैं, इसीलिए वापस जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ, जिस दिन मिलेगा फिनिश हो जाएगा। अगर वो हमको नहीं मिला तो इस एरिया के लिए हमें और कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा घर जला देंगे, तुम्हारे घर को राख कर देंगे। वो एक किसी लड़की के साथ भी घूमता है, उसका भी काम तमाम हो जाएगा। समझ गया ना? सरेंडर करना चाहता हूँ। नहीं चाहिए ये सब। मैंने तुम लोगों की बेल इसलिए नहीं करवाई थी कि तुम लोग यहाँ वहाँ मस्ती करते फिरो। ये तो मैं ही जानता हूँ रे कि तुम्हें कैसे फांसी से बचाया। चुपचाप गाड़ी लेकर निकल जाओ, नहीं तो यही पब्लिक में मारूंगा तुम्हें। दिव्या, मैं भी आई। पब्लिक में नहीं मारना है तो बैठ जाओ। कम ऑन, जीप में बैठ जाओ, बैठ जाओ जीप में। नो, बैठ जाओ। तुम लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? प्लीज डोंट शूट। मैडम, आप पीछे हट जाइए प्लीज। प्लीज डोंट शूट। देख क्या रहे हो? हटाओ इसको। मैडम को हटाओ। अरे मैंने कहा था ना यहाँ शूटिंग हो रही है। देखो प्रिया मैडम है, चलो मैडम हट जाइए प्लीज। वहाँ कौन कौन है? अकेला है। कर क्या रहा है वो? फुल टाइट। ये पैसे पकड़, किसी को बताना नहीं। हाँ ठीक है। यहाँ से निकल ले। ठीक। अनिल, नहीं डार्लिंग, मैं ये फील्ड छोड़ चुका हूँ, गांव में सेटल होने वाला हूँ, ज़मीन देख रहा हूँ। लाइफ में कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा डार्लिंग। अब गुंडा नहीं, किसान हूँ मैं। ये सब क्या है दिव्या? टीवी पर जो भी बकवास दिखा रहे हैं, क्या वो सच है? ये बिल्कुल सच है, वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन उसने मेरे सामने ये सब क्यों नहीं कहा? जान से भी ज्यादा चाहता है तुम्हें। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा मतलब क्या है? वो ये सब कहने से डरता था, अगर उसने इजहार किया और तुमने हाँ ना कही तो इसलिए उसने नहीं कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। अनिल अगर मुझसे प्यार करता है तो उसका इस मुकाम तक पहुँचने से क्या संबंध है? संबंध है प्रिया, तुम्हारा उसको छोड़कर मुंबई चले जाना, मेरे बड़े भाई की मौत होना, इस बारे में तुम्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।
पूरे क्वार्टर्स में मातम का माहौल छा गया था। सभी लोगों का ये मानना था कि वो तुम्हारी वजह से गुंडा बना। एरिया के किसी भी लोगों को ये पसंद नहीं था कि उनके बच्चे अनिल से मिले। अनिल जहाँ भी जाता था कोई भी उससे बात नहीं करता था, और उसी बीच अनिल को गुंडे लोग मार देंगे ये न्यूज़ फैल गई थी। नमस्कार भाई। ये कौन है रे? ओ, उस पुलिस वाले के बेटा है। गलती हो गई भाई। अरे गलती की है तो घर पर बैठना चाहिए था ना तुझे। यहाँ पर क्या कर रहा है? गलती की है तो अब भुगतो। नहीं भाई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तेरी इस बात की कोई गारंटी है? मुझ पे यकीन करो भाई, मैं सुधर गया हूँ भाई। पागल हो गया है क्या? क्योंकि तेरा वक्त खराब चल रहा है, अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ये क्या कर? मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, कौन है? दरवाजा खोलो। सर, अरे क्या हो रहा है? नहीं, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। बच्चे पैदा करने काफी नहीं है, उनको संस्कार भी देने पड़ते हैं। वो तेरे को आते हैं क्या? जानते हो, 2 मर्डर किए हैं तेरे बेटे ने। मेरी प्यारी मीनाक्षी और मेरी प्यारी बेटी, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ये सब देखते हुए मैं तुम लोगों के बीच नहीं रह सकता। जब तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ तो तुम लोग रोओगे, वो भी मैं नहीं देख सकता। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया लेकिन उसकी सही परवरिश नहीं कर सका। ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ। कल सुबह पुलिस आएगी, वो हमारा क्या हशर करेगी वो भी मैं नहीं देख सकता। मुझसे नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। ये सब सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, नहीं है मुझ में शक्ति। इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। बॉस, मैं भी भागलपुर का रहने वाला हूँ और प्रिया मैडम भी वहीं की है, मुझे बहुत पसंद है। हमारे शहर की होके वो बॉम्बे में नाम कमा के आ रही हैं। लेकिन ये बात वो लोग नहीं समझेंगे और वो लोग उनके चेहरे पे ऐसे की बात कर रहे हैं। आप उनको बचा लो भाई, मैं आपको यही खबर देने आया था। चलता हूँ भाई। छोटे, बेल का इंतजाम करवाओ। प्रिया 3 दिन के लिए यहाँ आ रही है, हमें उसे प्रोटेक्शन देना है। प्रिया, प्रिया, हाँ, अनिल सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं करता था बल्कि पूजा करता था। वो सब कभी तुम्हें नजर नहीं आया, तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती। पहले ये बताओ कि वो है कहाँ? उसे पता चला था कि एक गुंडा तुम्हारे चेहरे पर फेंकने वाला है, इसलिए उसका खून करके जेल में बंद है। लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उससे कोई नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम एक ही हो जिसकी बात वो नहीं टालता। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें कभी ना नहीं कहेगा। तुम ही उसे समझाओ कि ये पाप की दुनिया वो छोड़ दे। प्लीज उसे समझाओ ना प्रिया, प्लीज। ये गुंडागर्दी वो छोड़ दे, प्लीज। ठीक है, मैं उसे इस दलदल से निकालने की जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन फिर उसका ख्याल तुम्हें रखना होगा। ठीक है प्रिया, किसी के कहने पर वो मुझे प्यार करे, वो प्यार मुझे नहीं चाहिए। वो मुझे ना मिले तो कोई गम नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अनिल, अनिल, होम मिनिस्टर को जब पता चला कि तुम जेल से बाहर आ रहे हो तो उन्होंने तुम्हारे ग्रुप के सारे मोबाइल सीज कर दिए। ऐसे वक्त में सारे लड़के बहुत टेंशन में। कुछ करो अनिल। जाके कह दो मुझे कुछ नहीं होने वाला। अनिल, तो चलें? नहीं प्रिया, इस वक्त मेरे दिमाग में एक नहीं कई बातें घूम रही हैं। मेरी वजह से तुम लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। जाओ यहाँ से। अनिल तुम, मैंने कहा ना तुम लोग जाओ यहाँ से। अनिल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम जहाँ ठहरी हो मैं वहाँ की तुमसे बात करूंगा। पागलों जैसी बातें मत करो अनिल। हम तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए बेल पर छुड़ा कर नहीं लाए हैं। तुम चलते हो या नहीं? लेकिन दिव्या मेरी बात तो। ये लोग मुझे मारने वाले हैं। प्लीज तुम लोग मेरी कमजोरी मत बनाओ, मेरी बात मानो। यहाँ से चली जाओ तुम लोग, प्लीज। मैंने कहा ना तुम लोग चली जाओ यहाँ से। जाओ।
क्या कर रहा है? अनिल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो। हाँ, पर इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डर था कि कहीं तुम मुझे मना न कर दो। और इस प्यार के लिए तुम अपनी जिंदगी को इस मुकाम तक ले आए? क्या करता, तुम्हें इसका एहसास नहीं है आफ्टर ऑल, और यही मेरी गलती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सॉरी अनिल, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा। जानता हूँ। अनिल, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अनिल। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास जगह है, और वो जगह है एक छोटे से भगवान की। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो मैं अपने भगवान के साथ वैसा रिश्ता कैसे रख सकती हूँ? बताओ अनिल, मैं अपने भगवान के साथ वैसा रिश्ता कैसे रख सकती हूँ जैसा तुम चाहते हो? बताओ। प्रिया, सॉरी प्रिया, सॉरी। तुम मेरी बात कभी नहीं टालते हो ना? मैं जो कहूंगी तुम करोगे ना? तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो और शराफत की जिंदगी जियो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? आई लव यू। हाँ? अब ऐसे मत कहना कि ये नहीं होगा। हे। मैं तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहती हूँ, उसके लिए प्यार चाहिए, और वो प्यार सिर्फ मैं ही तुम्हें दे सकती हूँ, और तुम्हें सच्चा प्यार सिर्फ मैं ही करती हूँ। मैंने तुम्हें हर तरह से सहन किया हुआ है, जो मैंने तुम्हारे लिए किया उसके लिए तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।